फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्मय क्रिएशंस। हमने लास्ट 4 वीडियोस में केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसकी थ्योरी पार्ट डिस्कस करा था और एक वीडियो में हमने उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी कवर करे थे। नाउ इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक वीडियो 25 क्वेश्चंस का, जिसमें 16 क्वेश्चंस आपके MCQ पार्ट हैं और 9 आपके फिलअप्स हैं। ठीक है, और मैं आगे भी ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अभी तक अगर आपने ये सब्सक्राइब बटन नहीं हिट करा है तो प्लीज़ करें, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नीशियम रिबन इज़ रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। हमने ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे बर्न करने से पहले उसे रब किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें एक कोटिंग होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी, राइट। So now let's move on to the second one. The second question is, oxidation is a process which involves. हमने ये थ्योरी पार्ट में डिस्कस करा था कि ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें या तो ऑक्सीजन एड अप हो रही हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों पॉइंट्स में से यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो द करेक्ट आंसर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डी, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, अब ये उसी का अपोजिट है। रिडक्शन में हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता था। तो इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सी। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। अब इसमें हमें पहले वाटर का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, जो है H2O। नाउ इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के एक एटम के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम है, हैंस रेशियो 2:1 हो गया। तो सिंपली इसका आंसर हो गया सी, 2:1। इट वॉज एन ईजी वन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। A substance X is used in the whitewashing and is obtained by heating the limestone in the presence of air. Identify X. Now इस क्वेश्चन को हमने इन टेक्स्ट में भी डिस्कस करा था। एक कंपाउंड होता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। उसी क्विक लाइम को हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं और उसका फार्मूला होता है कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। सो द करेक्ट आंसर इज सी। अब क्या लाइमस्टोन का जब हम हीट करते हैं, CaCO3 को हीट करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। When Ag, which is silver, is exposed to the air, it gets a coating of. Now मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कोरोजन वाले पार्ट में कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर के ऊपर एक ग्रेश कोटिंग चढ़ जाती है जो होती है सिल्वर सल्फाइड की। सिल्वर सल्फाइड है हमारा Ag2S। सो द करेक्ट आंसर इज बी, Ag2S। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने थ्योरी में या फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन वाले पार्ट में डिस्कस करे हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेवंथ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस मैंने आपको बताया था, द प्रोसेस इन विच हीट इज टेकन इन द सिस्टम। जो सिस्टम हीट अपने अंदर लेता है, ऐसी प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, किसी भी एसिड का अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो उसमें हमेशा हीट निकलती है, हैंस वो एंडोथर्मिक नहीं होता, एक्सोथर्मिक होता है। देन सेकंड है आपका सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन में ड्राई आइस है, सॉलिड को अगर सब्लिमेट करोगे गैस स्टेट में लाने के लिए तो उसे मेल्ट करना पड़ेगा, मेल्ट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, हैंस ये एंडोथर्मिक हो सकता है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स क्या है, उसमें भी हीट जो है बाहर निकलती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक होगा, और रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक होता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ठीक है, नाउ द एट्थ क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द वाटर। नाउ ये भी हमने थ्योरी में डिस्कस करा था। डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं।
पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से पास करते हैं तो वो H2 और O2 के मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमने थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस करा है। नाउ द 9th क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस होके। तो इसमें हम देख पा रहे हैं इस रिएक्शन में कि जो आयोडीन था I2, उसने यहाँ पे हाइड्रोजन गेन कर लिया है। हाइड्रोजन गेन कर लिया मतलब ये रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस हो गया है मतलब इसने ऑक्सीडाइज करा है H2S को। तो हमारा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ? I2, आयोडीन। क्यों? क्योंकि इसने H2S को ऑक्सीडाइज करा है। क्यों करा है? सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था, अब उसने रिमूव कर दिया है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया है। हेंस आयोडीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 10th वन। अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड। अब ये भी हमने थ्योरी में डिस्कस करा था, उसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। डी, एंटीऑक्सीडेंट, सो दैट उसको रेंसिडिटी से बचाया जा सके। सो ऐसे सब्सटेंस को हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। Now the 11th one, the condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by the unpleasant smell and taste is called। अब ये 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, जिसमें जो हमारे फैट्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उनका टेस्ट या ओडोर चेंज हो जाती है। तो इस फिनोमिनन को या कंडीशन को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। सो दिस वॉज आवर 11th क्वेश्चन। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें। अगर सॉल्व होता है तो दैट्स गुड, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन कीप वॉचिंग द वीडियो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 12th वन। The electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of the hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is। Now हमें पहले electrolysis of water की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, which is H2O decomposes to 2H2 प्लस O2। बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के 2 मोल निकल रहे हैं। हेंस द मोल रेशियो विल बी 2:1। द मोल रेशियो इज 2:1। बी, द आंसर इज बी। ठीक है, so this was our 12th question. Now let's move on to the 13th one. Name the products formed when the iron fillings are heated with the dilute hydrochloric acid. Now जब हम आयरन का रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो हमारा आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन फॉर्म होती है। आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन फॉर्म होती है। उसका रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। Fe प्लस HCl फॉर्म्स, प्रोडक्ट्स में नीचे लिख देता हूँ, FeCl3 प्लस H2। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, 2Fe 6HCl 2FeCl3 एंड 3H2। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हैं वो हैं आयरन 3rd क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। सो द आंसर इज डी, iron 3rd chloride and the hydrogen gas. If you have any queries about the answers written over here, then you can ask me in the comment box. ठीक है, now let's move on to the 14th question. Pb, lead plus copper chloride forms lead chloride PbCl2 plus Cu copper. The above reaction is an example of। सिंपल सा है, हमें रिएक्शन में दिख रहा है कि लेड ने कॉपर से क्लोरीन छीन लिया है, मतलब क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट हो गया है। Hence this is a double displacement reaction. Why? लेड जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसे डिस्प्लेस कर दिया है। राइट, अब हम आते हैं 15th क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज। अब ये भी मैंने आपको रेंसिडिटी वाले पार्ट में बताया था कि 2 गैसेस होती हैं,
एक है हमारा हीलियम जो कि इनर्ट गैस है, और दूसरी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ही वो भी इनर्ट गैस की तरह ही बिहेव करती है। हैंस इसका आंसर है डी, हीलियम एंड नाइट्रोजन। ठीक है, क्यों करते हैं? बिकॉज दे एक्ट एज एंटी ऑक्सीडेंट्स, राइट, दे प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रैंसिड। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 16th क्वेश्चन and the last MCQ. When green colored ferrous sulfate crystals are heated, the color of the crystal changes because। अब इस रिएक्शन को हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था, और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है कि जब हम फेरस सल्फेट FeSO4 के क्रिस्टल्स को जब हम हीट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। पहले तो फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, लेकिन बाद में हीट करने के बाद उनका कलर ब्राउन हो जाता है। ब्राउन क्यों जाता है? फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 की वजह से। Fe2O3 है हमारी फेरिक ऑक्साइड। सो द आंसर इज ए। वो रिएक्शन मैंने बताई थी आपको, जिसमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन उसका कलर चेंज क्यों होता है? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर की होती है, इसीलिए द कलर गेट्स चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन। सो हमारा MCQ वाला पार्ट अब खत्म हो चुका है। 16 क्वेश्चंस आर ओवर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिलअप्स। ठीक है, सो द फर्स्ट फिलअप इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड वेयर एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। नाउ ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, डेफिनेशन ही बनती है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऐसे को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड वेयर एज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो ऐसे को हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में ऑक्सीडेशन, सेकंड में रिडक्शन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड वेयर एज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। नाउ ये फर्स्ट पार्ट का ही उल्टा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब थर्ड पार्ट में आते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस इनसॉल्यूबल। अब मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में बताया था द रिएक्शंस इन विच एन इनसॉल्यूबल सॉल्ट और अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जनरली एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट फॉर्म होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। सो द आंसर विल बी एन इनसॉल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज गिवन आउट। अब एनर्जी, जिसमें एनर्जी चेंज होता है, ऐसे दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जिसमें एनर्जी बाहर को निकलती है वो होता है एक्सोथर्मिक, और जिसमें अंदर को आती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जिसमें एनर्जी गिवन आउट हो रही है ऐसे को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन, the reaction in which an element displaces the another element from its compound is called। now ये भी एक definition है जो अभी हमने इससे related एक question भी solve करा था MCQ में। इसका आंसर है displacement, displacement reaction, displacement reaction। जो more reactive metal है वो less reactive metal को उसके compound से displace कर देता है, right। now let's move on to the sixth one, the two antioxidants which are usually added to fat and oil containing foods to prevent rancidity are। अब ये मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में दो कंपाउंड बताए थे, एक होता है BHA, एक होता है BHT, जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ करते हैं बिकॉज दे प्रिवेंट रेंसिडिटी। दे आर BHA एंड BHT, butylated hydroxy anisole and butylated hydroxy toluene, right। now the seventh question is dash dash is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on the surface। इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। अभी हमने सिल्वर का एग्जांपल देखा था जिसमें सिल्वर सल्फाइड फॉर्म होती है, आयरन में रस्ट फॉर्म होती है, फेरोफेरिक ऑक्साइड, और कॉपर में ग्रीनिश लेयर चढ़ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कोरोजन, कोरोजन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा कोरोजन। नाउ the eighth question is about a reaction। so 2FeSO4 forms Fe2O3 SO2। अब हमने अभी इसका क्वेश्चन सॉल्व करा था, तो प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं SO3,
सिंपली हम इसे अगर बैलेंस भी करें तो इक्वेशन बैलेंस है हमारी. सो 2FeSO4 ऑन हीटिंग गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नाउ द लास्ट वन इज Na2SO4 प्लस BaCl2 फॉर्म्स डैश डैश प्लस 2NaCl. अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारा, इसको हमने थ्योरी पार्ट में डिस्कस करा था. सो जो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है वो एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं. सोडियम ने बेरियम क्लोराइड का क्लोराइड आयन ले लिया और बना लिया सोडियम क्लोराइड. अब बेरियम जो है वो सोडियम सल्फेट का सल्फेट आयन लेके बेरियम सल्फेट बनाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4. ठीक है, एंड दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस. और ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है बिकॉज बेरियम सल्फाइड इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट. इसको हम नीचे डिनोट करते हैं, नीचे लिख के वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट. ये भी मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में बताया था. सो आज के लिए 25 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग.